दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ शारदे का नमन करते हुए हम फिर बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी। भारतीय इतिहास में दोस्तों हमारा बिंदु चल रहा था, तो आपका कौन सा? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हमारा यानी जो पढ़ लिया कि कुछ आपके सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। इसी के साथ हमारा चल रहा था कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था हो या आपकी धार्मिक व्यवस्था हमारे किस प्रकार की थी। इसी में हमारा तो कल अपन ने लास्ट जो क्लास देखी है उसमें अपन ने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन था। दोस्तों धार्मिक जीवन सिंधु सभ्यता का हो या आपका वैदिक सभ्यता का हो या वर्तमान में हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारी वर्तमान की जो धार्मिक व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं हमारे जहाँ जहाँ सभ्यता होगी, संस्कृति होगी, तो धार्मिक व्यवस्था भी हमारी होगी। लेकिन सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की जो धार्मिक व्यवस्था थी या राजनीतिक व्यवस्था थी, तो राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर आपका कौन सा था? गणतंत्रात्मक था। प्रतिनिधि के हाथ में आपका शासन की बात की जाती है। तो ये कि विस्तृत साम्राज्य, महान विस्तृत साम्राज्य की बात की जाती है। तो ये था कि जो राजनीतिक व्यवस्था था, इसी के साथ वहां पर था हमारा कौन सा? धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में दोस्तों हमारे जैसे पीपल को आपका सबसे पवित्र यानी आपका वृक्ष माना गया, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो आपका पीपल मिलता है तो पीपल को उन्होंने सबसे पवित्र वृक्ष माना। इसी के साथ में आपका बतख था, तो बतख को उन्होंने फाख्ता के नाम से कहा जाता है। फाख्ता के नाम से भी उसका उल्लेख मिलता है। फाख्ता के नाम से जो आपका बतख मिला, तो बतख को भी उन्होंने आपका सबसे यानी पवित्र पक्षी माना। लेकिन जैसे वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय जो आपका पक्षी है वो हमारा क्या है? मोर। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर वर्तमान का, लेकिन सिंधु सभ्यता में हम बात करते हैं तो उनका जो राष्ट्रीय पक्षी था वो कौन सा था? बतख है। इसी के साथ जो बतख था तो बतख को फाख्ता के नाम से कहा गया। दूसरा जो आपका मोर मिलता है तो मोर को आपका हाजी पक्षी के नाम से जाना गया था। इसी के साथ जो आपका था कि सिंधु सभ्यता में आपका मोहनजोदड़ो था, तो मोहनजोदड़ो से आपका आना जो मिलता है कि हमारा कौन सा? कि इसमें एक आपकी मूर्ति मिलती है, और वो मूर्ति मिलती है आपके पशुपति नाथ की। क्योंकि आद्य शिव जो आपका कहा गया था यानी आपका प्रोटोशिव, और वो प्रोटोशिव कहते हैं कौन? तो आपका जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की जो आपका प्रोटोशिव मिलता है, तो प्रोटोशिव में क्या है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के मुख में यानी तीन मुख वाला यानी आपका व्यक्ति यानी जो है, तो उसमें तीन सिंह मिलते हैं। तीन सिंह के साथ उसके 5 जानवर, कुल संख्या पहुंची जाती है तो आपकी कितनी? 6। 6 में था कि आपका बाघ था, और कौन सा था? तो आपका गेंडा था। इसी के साथ में आपका आना जो भैंसा, जिसका आना जो मिलता है तो उल्लेख किस पर? तो आपका दूसरा। इसी में जो आपका धार्मिक जीवन था तो आपके समाधान की पद्धतियां थी, यानी पूर्ण आपका समाधिगान था, आपका आंशिक समाधिकरण था। इसी के साथ में आपका दाह संस्कार की बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका कालीबंगा था, तो कालीबंगा से तो आपका प्रतीकात्मक समाधान की पद्धति मिलती है। आंशिक हमारा कहाँ से मिलता है? तो आपका हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से हमने बात की थी, तो आपका कौन सा? कलश है समाधान। तो धार्मिक जीवन के साथ साथ दोस्तों आज हमारा जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? आपका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन है किस प्रकार था, क्योंकि जहां व्यक्ति आपका मानव निवास करेगा तो उसको खाने के लिए की कुछ आपको आवश्यकता होती है, और आवश्यकता हमारी होगी तो आर्थिक जीवन में आपका कृषि आ जाएगा, पशुपालन है, व्यापार है। इसी के साथ में आपका ना जो कृषि और प्रमुख फसलें हमारी कौन कौन सी मिलती हैं। तो सिंधु सभ्यता अपन ने देखा था कि प्रमुख स्थल जैसे आपका लोथल था, लोथल के साथ आपका रंगपुर था, हड़प्पा था, और आपका कौन सा? कालीबंगा। इनसे जैसे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि तो बाजरा के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आपका लोथल और आपका कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा के साथ में आपका एक स्थल था और उस स्थल का नाम था आपका सूर्यकोटरा। वो भी आपका कहाँ का था? तो आपका गुजरात। तो इन क्षेत्रों से जो आपका बाजरा हो या चावल, लेकिन मुख्य जो आपकी खाद्यान्न फसल मानी गई थी तो सिंधु सभ्यता में, तो वो आपकी कौन सी आ जाएगी? तो गेहूं और जौ। तो एक एक बिंदु की हम एक क्रमबद्ध रूप में लेकर उसको क्या करेंगे? वार्ता। दोस्तों जो आज आपका आर्थिक जीवन है, तो आर्थिक जीवन में हमारा सबसे पहले जो आपका बिंदु आता है कि जो सिंधु सभ्यता है यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, ये आपका जिसकी अर्थव्यवस्था आपके किस प्रकार है? तो कृषि, आपका पशुपालन। तो यहीं से हम बात करेंगे जो आपकी हड़प्पा सभ्यता की। किसके? हड़प्पा यानी आपकी सिंधु सभ्यता की। यदि आपका आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था हम देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता यानी आपका हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो दोस्तों आपकी किस पर निर्भर थी? तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा निर्भर था तो हमारा एक तो इसमें कौन सा आएगा? कृषि। कौन सा? कृषि। कृषि हम आपका पशुपालन आधारित थी। कृषि हम आपका पशुपालन आधारित। तो कृषि एवं पशुपालन जो आधारित आपकी सभ्यता है वो आपकी कौन सी थी? तो आपका हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता जो हमारी मिलती है, तो इस हड़प्पा में आपका कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। दूसरा इसी में था कि आपका आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का भी क्या मिलता है यहाँ पर उल्लेख। तो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का उल्लेख। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का जो भी आपका उल्लेख मिलता है वो भी हमारे कहाँ से मिलता है, तो आपके सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में आपका कृषि एवं पशुपालन आधारित थी। आंतरिक एवं विदेशी जो आपका आधारित जो व्यापार मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता में आपका सबसे पहला कृषि आ जाएगा, कृषि के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन के साथ साथ में आपकी कौन सी आ जाएगी, तो प्रमुख फसल। प्रमुख फसल के साथ में आपका जो प्रमुख आ जाता है तो उसमें शिल्प एवं आपका कला उद्योग। तो शिल्प एवं धातु उद्योग जो हमारा आता है वो भी सिंधु सभ्यता में हमारा किस किस प्रकार से मिलता है। तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बात की तो कौन सा, कृषि। सिंधु सभ्यता का जो कृषि यानी आपकी जो खेती है, तो खेती आपका क्या था, तो कृषि में सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपका कृषि किस प्रकार की थी। कृषि की हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की कृषि हमारे को मिलती है, तो इस सिंधु सभ्यता की कृषि ये आपकी थी किस रूप में, तो आपका व्यापार प्रधान। व्यापार प्रधान की हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की कृषि हमारे को किस रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि व्यापार, क्योंकि व्यक्ति आपके खाद्यान्न के साथ साथ आपका जो खेती से अनाज जो उत्पन्न किया जाता था दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, व्यापार। क्या करते हैं, व्यापार, यानी उसका आयात और निर्यात भी करने की हम क्या करते हैं, कोशिश। क्योंकि व्यक्ति की पूर्ति के साथ साथ व्यक्ति अपना अनाज जो कुछ आपके अनाज जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने अनाज का भी क्या करेगा, वो आपका खेती से संबंध जो भी आपका खाद्यान्न उत्पन्न होगा तो अपनी पूर्ति हो जाएगी, तो उस पूर्ति के बाद में जो बचा हुआ जो आपका होता है उसको बेचने की क्या करता है, कोशिश। तो ये जो आपका यानी व्यापार प्रधान जो आपकी कृषि मानी जाती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता था उसका जो आजीविका अर्थव्यवस्था, आजीविका अर्थव्यवस्था हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता है आपके हड़प्पा सभ्यता की जो आजीविका अर्थव्यवस्था हमारे को किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो उसका मुख्य जो आधार था, मुख्य आधार वो दोस्तों आपका क्या था, कृषि। यानी सिंधु सभ्यता है आपका हड़प्पा सभ्यता का जो आजीविका का जो साधन था, आजीविका का साधन यानी आजीविका अर्थव्यवस्था जो हमारे को देखने को मिलती है वो आपका कहाँ से देखने को मिलती है, तो आपका कृषि। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता, तो खेती करेंगे, कृषि हम करेंगे तो कृषि के लिए हमारे को किसी न किसी साधन की जरूरत होगी, यानी आपके निराई जुताई के लिए हमारे को किसी साधन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपके लकड़ी के हल का क्या किया गया, प्रयोग। लकड़ी का हल का प्रयोग, तो लकड़ी के हल का प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है तो किस सभ्यता में, हमारे सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, इस हड़प्पा सभ्यता में आपका कौन सा था, बलूचिस्तान था, पंजाब था और कौन सा, सिंध। तो इन तीनों क्षेत्रों में आपका प्राक हड़प्पा कृषि आधारित आपका क्या मिलता है, तो आपका सभ्यता आपकी विकसित मिलती है। तो आपकी हड़प्पा सभ्यता में 3 स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल हैं, तो आपके 3। एक तो आपका कौन सा, बलूचिस्तान, कौन सा, बलूचिस्तान। एक आपका कौन सा, सिंध, और एक हमारा कौन सा, पंजाब। ये तीनों स्थल हैं दोस्तों। तीनों स्थल में आपके प्राक यानी हड़प्पा से भी प्राचीन जो आपकी सभ्यता थी, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता से आपका कृषि का विकसित रूप, प्राक हड़प्पा सभ्यता से कृषि का विकसित रूप देखने को मिलता है। तो प्राक हड़प्पा जो सभ्यता है, इस प्राक हड़प्पा सभ्यता में आपका कौन कौन सा स्थल था, आपका बलूचिस्तान, आपका सिंध और आपका कौन सा, पंजाब। इन तीनों क्षेत्रों से दोस्तों जो आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता का से जो कृषि का जो विकसित रूप हमारे को देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपका कौन सा है, तो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में दोस्तों जैसे हम सिंचाई का जैसे हम प्रयोग करेंगे, तो सिंचाई आपके किससे होती है, या तो बांध से होगी, या आपके नहरों से होगी, या आपके झीलों से होगी, या आपके तालाबों से। तो हमारा जो बलूचिस्तान है, इस बलूचिस्तान में आपका एक गवर्नबंद क्षेत्र है। तो बलूचिस्तान जो हमारे को मिलता है तो आपका सिंचाई के लिए या आपके कृषि में जब हम सिंचाई करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, तो बलूचिस्तान से हमारा एक साधन मिलता है और उस साधन का नाम है दोस्तों आपका कौन सा, गवर्नबंद। गवर्नबंद हम किसको कहते हैं, तो हमारे सामान्य भाषा में जिसको हम कहते हैं बांध।
दोस्तों बलूचिस्तान से जो आपका गौरबंद का जो साक्ष्य मिलता है, यानी आपका बांध का साक्ष्य मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? तो आपका बलूचिस्तान। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान का एक स्थल और एक स्थल का नाम है दोस्तों अब आपका कौन सा? सोर्तगई। तो सोर्तगई जो आपका स्थल है, इस सोर्तगई से आपके नहरों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। नहरों का साक्ष्य। तो नहरों का जो साक्ष्य हमारे को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के सोर्तगई से आपके नहरों का जो साक्ष्य मिलता है वो आपका कहाँ से मिलता है? तो हमारा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में भी दोस्तों आपका कौन सा? सोर्तगई। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका प्रमुख इन्हीं हड़प्पा की जो आपके जो कृषि थी, तो कृषि में आपका क्या था? आजीविका की अर्थव्यवस्था हमारे को किस पर आधारित थी? व्यापार प्रधान हमारे को कृषि मिलते हैं। इसी के साथ मैंने कहा कि कृषि के साथ साथ जैसे आपका कौन सा? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में आपका कौन सा? गवर्नबंद मिलता है। गवर्नबंद दोस्तों हम किसको कहते हैं? तो हमारे बांध को। किसको कहते हैं? बांध को। इसी के साथ में जो आपका अफगानिस्तान, क्योंकि सिंधु सभ्यता के उत्तरतम बिंदु हमारे कितने थे? दो। कितने थे? दो। एक आपका सोर्तगई था और एक आपका कौन सा था? मुंडी का। सोर्तगई से आपके नहरों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। अब सोर्तगई से आपके नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये आपका कहाँ से मिलता है? तो हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से मिलता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपकी कृषि थी, तो कृषि में आपके क्या आ जाएंगे? प्रमुख फसल। तो यहाँ पर प्रमुख फसल हमारे को कौन कौन सी मिलती है? प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल में हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी, कौन सी? सिंधु सभ्यता, यानी आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। इस हड़प्पा सभ्यता में आपके प्रमुख फसल कौन कौन सी मिलते हैं? तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता से आपके 9 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। तो 9 प्रकार की फसलों का आपका उल्लेख मिलता है। तो कहां से मिलता है? तो हमारे को हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। तो हड़प्पा से जो आपके 9 प्रकार की फसलों का जो उल्लेख मिलता है वो किस सभ्यता से? यानी आपके हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हमारा कौन सा? एक तो चावल। कौन सा? चावल। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था? चावल। दोस्तों दूसरी हमारी कौन सी थी? गेहूं। कौन सा? गेहूं। अब गेहूं जो हमारा मिलता है वो कितने किस्म में मिलता है? तो वो हमारे को मिलता है 3 किस्म में। कितने? 3 किस्म में। तो 3 किस्म में जो हमारे को गेहूं मिलता है, तो वो आपका कहाँ से मिलता है? तो हमारे को कहाँ से? तो आपका किस्म। तो तीसरा इसमें आ जाएगा आपका जो। तो जो हमारे को मिलता है वह हमारे को कितनी किस्म मिलते हैं? तो आपकी 2 किस्में। तो 2 किस्मों में जो हमारा 3 में तो आपका गेहूं था, एक आपका चावल था और आपका कौन सा था? जो। इसी के साथ हम बात करते हैं, खजूर है, तरबूज है, मटर है, खजूर, तरबूज, मटर है। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका कौन सा? राई। और राई के साथ हम बात करेंगे दोस्तों तो आपका कौन सा? सरसों आ जाएगा। और सरसों के साथ हम बात करते हैं तो आपका तिल और कपा। तो यहाँ पर कितने? 7 और 8 में आपका कौन आ जाएगा? तिल आ जाएगा। तिल के साथ हमारी कौन सी आ जाएगा? तो 9वीं आपकी कौन सी आ जाएगी? कपा। तो ये हमारे को कहाँ से मिलता है? तो हमारे को सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जो आपके 9 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है, उस 9 प्रकार की फसलों में आपका सबसे पहला कौन सा था? चावल। दूसरा आपका कौन सा आएगा? गेहूं। तीसरा दोस्तों हमारा आता है तो कौन सा? जो। चौथा आपकी कौन सी आ जाएगी? खजूर। खजूर के साक्ष्य हमारे को कालीबंगा से भी मिलते हैं, यानी आपके बीकानेर से संबंध आपका कहाँ से? खजूर। इसी के साथ में आपका तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास। तो ये जो यूनानियों ने जो आपके कपास को इंडस का, तो इंडस आने आपका कहाँ पर? तो आपका यूनानियों ने इसको इंडस कहा, क्योंकि सिंध में इसका उत्पादन होता था। वर्तमान में हम देखते हैं तो कपास जो आपका है, जो हमारे कहाँ से? गुजरात से। राजस्थान में हम बात करते हैं तो कपास आपका कहाँ पे? तो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसी के साथ में आपका कहाँ पर है? तो दक्षिणी राजस्थान। तो कपास हो या आपका कोई भी, यानी हम देखते हैं तो उसमें कौन सा? तो 9 प्रकार की फसलें। अब 9 प्रकार की फसलों में हम देखते हैं दोस्तों, तो जो आपका गेहूं और जो, गेहूं और जो, इस गेहूं और जो को जो प्रमुख यदि हम खाद्यान्न फसल देखते हैं तो प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी क्या थी? सिंधु सभ्यता की। तो मुख्य खाद्यान्न फसल। तो मुख्य खाद्यान्न जो फसल थी वो आपकी कौन सी थी? तो आपको सिंधु सभ्यता की। गेहूं और जो आपके सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता की जो आपके मुख्य क्या थी? खाद्यान्न फसल। इसी के साथ में जो आपका दोस्तों ये कि जो आपके अन्य किस्म मिलती है, और वो अन्य किस्म आपकी मिलती है तो ब्रासिंगा, गुंजी। तो ब्रासिंगा
जो भुंजी आपका पूंजी जो आपके एक किस्म मिलती है वो भी आपके कहाँ से मिलते हैं, तो आपके सिंधु सभ्यता। तो ब्रांचिंग का जूनसी जो आपका एक प्रमुख जो आपकी एक किस्म मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो हमारे को कहाँ से वो मिलती है, हमारे को कहाँ से, तो हमारे को सिंधु यानी आपके हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग रागी से कहते हैं आपके अपरिचित। तो रागी से अपरिचित थे कौन, तो आपका कौन, तो आपका सिंधु सभ्यता के लोग। तो सिंधु सभ्यता के लोग यहीं पर मैं लिख देता हूं कि जो आपका सिंधु सभ्यता, कौन सा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों आपका रागी एवं आपका ईक फसल से परिचित अपरिचित थे, क्या थे, तो आपका अपरिचित। तो सिंधु सभ्यता के आपके लोग थे जो आपका रागी फसल थी, एक आपके कौन सी थी, ईक फसल, इन दोनों से वो कहते हैं आपके अपरिचित, क्या थे, परिचित, यानी इस फसल को वो क्या नहीं करते थे, आपके जानते नहीं थे। लेकिन मैंने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आपका मुख्य खाद्यान्न क्या था, तो आपका गेहूं और जौ। लेकिन हम बात करते हैं कि जो आपका चावल है, कौन सा, चावल। दोस्तों चावल आपके सिंधु सभ्यता में हमारे को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सिंधु सभ्यता में हम बात करते हैं तो चावल आपका रंगपुर, कौन सा, रंगपुर, आपका लोथल, लोथल के साथ में आपका कौन सा, सुरकोटड़ा, ये भी आपका कहाँ से मिलता है, इसमें भी आपका क्या मिलता है, तो रंगपुर था आपका, लोथल था, सुरकोटड़ा था, और इसी के साथ हम बात करते हैं कि सुरकोटड़ा नहीं सॉरी, इसमें आपका हड़प्पा आएगा, कौन सा, हड़प्पा। तो हड़प्पा और आपका कौन सा इसमें कालीबंगा, तो हड़प्पा और कालीबंगा इन क्षेत्रों से जो आपको मिलता है तो कौन सा आपका चावल। तो चावल हमारे को किस किस सभ्यता स्थल में हमारे को मिलता है, तो रंगपुर था, लोथल था, और आपका कौन सा, हड़प्पा। जले हुए चावल के साक्ष्य यदि हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की एक सभ्यता है, और राजस्थान की जो सभ्यता है वो कौन सी, आपकी आहड़ सभ्यता, जिससे आपके जले हुए चावल के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका चावल के बाद में आपका कौन सा, बाजरा, कौन सा, बाजरा। दोस्तों बाजरा हम वर्तमान में देखते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपका क्या होता है, तो बाजरा उत्पादन। लेकिन बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर, तो राष्ट्रीय तो आपका कहाँ पर है, आपका मुंबई में। राजस्थान में हम कहाँ लगा रहे हैं, तो आपका बाड़मेर, कहाँ, बाड़मेर। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका बाजरा था, तो बाजरा आपका लोथल से भी मिलता है, बाजरा आपका हड़प्पा से भी मिलेगा। दोस्तों ये जो आपका बाजरा था, तो बाजरा आपका कहाँ से मिलेगा, आपका लोथल, आपका कौन सा, हड़प्पा, इसमें आएगा आपका दोस्तों सुरकोटड़ा, कौन सा, सुरकोटड़ा, और एक आपका स्थल आएगा तो वो कौन सा, आपका सुरतगोई। तो सुरतगोई और आपका कौन कौन सा, तो आपका लोथल, और ये आपका कौन सा, तो ये आपका बाजरा। तो बाजरे के साक्ष्य आपके हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ से मिलता है, तो आपका लोथल से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, सुरकोटड़ा से मिलता है, और आपका कहाँ से, सुरतगोई। चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये आपके जो क्षेत्र थे तो जिससे आपका दोस्तों इनकी अपन ने एक डिटेल से भी अपन ने क्या की है, इनकी बातें कि जो आपका लोथल था तो लोथल में हमारे को क्या क्या मिलता है, आपका हड़प्पा से और क्या क्या मिलता है। तो ये जो चीजें थी जो हमारे क्या, इसी के साथ हम बात करते हैं तो एक आपका स्थल था कौन सा, तो आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हम बात करते हैं जो आपका अगला स्थल होता है, और वो स्थान आपका कौन सा, मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ आपका 7 जारिसा पूर्व से यानी संबंधित जो आपका स्थल है वो कौन सा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हम बात करते हैं कि हमारे को कौन कौन सी फसल मिलती है, तो आपका जौ मिलता है, आपका गेहूं मिलता है, और आपकी कौन सी फसल मिलती है, तो हमारा कपास। तो मेहरगढ़ से जो हमारे को फसल मिलती है वो आपकी कौन कौन सी मिलती है, तो जौ, गेहूं और आपका कपास। तो जौ और गेहूं आपका जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। लेकिन इसमें मैंने बात की थी कि जो आपका कपास था, कौन सा, कपास, तो कपास उगाने का जो श्रेय किसको था, तो सिंधु सभ्यता को। किसको था, सिंधु सभ्यता। तो कपास उगाने का जो श्रेय था, तो कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को, किसको था, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में जो आपका कपास उगाने का क्या था, इसमें श्रेय। अब सिंधु सभ्यता में कपास उगाने का जो श्रेय था, इसलिए इस कपास यूनानियों ने इसको क्या कहा था, तो आपका सिंडोन, सिंडोन कहा। तो यूनानियों ने इनको क्या नाम दी थी, यूनानियों। तो यूनानियों ने दोस्तों इस कपास को आपकी क्या संज्ञा देते हैं, और वो संज्ञा देते हैं तो आपका कौन सा, सिंडोन। तो सिंडोन की संज्ञा आपके किसने दी, तो आपके यूनानियों ने। किसके बारे में दी, तो आपका कपास। तो कपास हो या आपका गेहूं हो या आपका जो ये प्रमुख जो आपका खाद्यान्न था वो आपका कहाँ से मिलता है, तो सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता के साथ साथ यानी आपका मैंने कहा कि लोग रागी और ईख से क्या नहीं थे परिचित, लेकिन एक नई किस्म हमारे को देखने को मिलती है, और उस
किस्म का नाम था तो आपका ब्रासी का जुनसी। लेकिन 9 प्रकार के फसलों का उल्लेख हमारे को किस क्षेत्र में देखने को मिलता है तो आपका सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका एक बनावली था, तो बनावली से आपका जोता, तिल और आपका सरसों। तो बनावली से हमारे को क्या क्या मिलता है, तो बनावली से हम देखते हैं कि बनावली से हमारे को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वो हमारे को देखने को मिलता है दोस्तों, वो आपका बनावली से आपका जो सरसों और आपका कौन सा तिल। तो सरसों, तिल और आपका जो कहाँ से देखने को मिलता है तो आपका बनावली। बनावली आपका कहाँ पड़ता है तो आपका हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा। तो हरियाणा के आपके क्षेत्र में जो बनावली है, इस बनावली में जो सरसों और तिल के जो साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं तो आपका बनावली। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका गुजरात था, कौन सा? गुजरात। तो गुजरात में एक आपका स्थल होता है, कौन सा? आपका नागवाड़ा। इस नागवाड़ा स्थल से आपके प्राक हड़प्पा जो आपका था, कौन सा? प्राक हड़प्पा। तो इस प्राक हड़प्पा से संबंधित आपके कालीन क्या मिलते हैं यहाँ पर? किसान। गुजरात का कौन सा? तो आपका नागदा। कौन सा? नागदा। तो गुजरात का नागदा से, यानी एक स्थल है गुजरात का, कौन सा? नागदा। गुजरात के नागदा से हम बात करते हैं तो इस गुजरात के नागदा से प्राक हड़प्पा कालीन प्राक हड़प्पा कालीन किसान मिलते हैं। तो प्राक हड़प्पा कालीन आपके जो किसान मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं तो हमारे को गुजरात के नागदा से। अब गुजरात के नागदा से हमारे को प्राक हड़प्पा कालीन क्या मिलते हैं तो आपके किसान। इसी के साथ हम बात करते हैं तो अगला हमारा इसमें बिंदु जुड़ जाता है, और वो बिंदु जुड़ जाता है दोस्तों हमारा कौन सा? तो आपका पशुपालन। पशुपालन की हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में आपका पशुपालन किस प्रकार से था। तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि जो आपका पशुपालन था, ये पशुपालन हमारे का किस किस रूप में देखने को मिलता है। तो किस किस रूप में हमारे को देखने को मिलता है तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका पशुपालन था, ये पशुपालन हमारे जो सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु सभ्यता में जो आपका पशुपालन था, तो पशुपालन में हम देखते हैं कि हड़प्पा आपकी सभ्यता थी। मोस्टली आपकी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं कि इस सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता में आपका किस किस पशु का उल्लेख मिलता है। अब किस किस पशु का जो आपका उल्लेख मिलता है तो आपका गाय है, बैल है, भेड़, बकरी और सुअर। तो इस हड़प्पा सभ्यता में आपका गाय, बैल, भेड़, बकरी व सुअर, ये जो आपके पशु मिलते हैं वो आपके किस क्षेत्र में मिलते हैं तो आपका सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल? तो आपका हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल से आपको क्या क्या मिलेगा तो आपका गाय मिलेगा, आपका बैल मिलेगा, आपका भेड़ मिलेगा, आपकी बकरी मिलेगी और आपका कौन सा? सुअर। लेकिन नेसदी गुजरात जो आपका एक जगह है गुजरात की, कौन सा? गुजरात। तो गुजरात की एक जगह दोस्तों, और उस जगह का नाम है आपका कौन सा? नेसदी। कौन सा? नेसदी। नेसदी कहाँ पर? तो आपका गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। इस नेसदी के अंदर, इस नेसदी नगर में पशुपालकों का केंद्र माना गया इसको, पशुपालकों का केंद्र। तो पशुपालकों का जो केंद्र माना किसको? तो आपके नेसदी को। किसको? नेसदी। तो नेसदी को जो आपका पशुपालकों का केंद्र मानते हैं, तो पशुपालकों का केंद्र आपका कहाँ पड़ता? तो आपका नेसदी। क्योंकि प्रमुख यानी आपके सभी यानी पशुपालकों का केंद्र जो आपका मोस्टली मिला, तो वो कहाँ से मिला? हमारे यहाँ नेसदी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता से हमारे को कुबड़ वाला बैल मिला, कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य। तो कुबड़ वाले बैल के जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी हमारे को कहाँ से मिलता है? तो आपकी सिंधु सभ्यता। इसी में हम बात करते हैं कि जो आपका था गाय, ऊंट और आपका कौन सा? तो गाय, ऊंट और हमारा इसी के साथ में जो घोड़े का अंकन मिलता है, कहाँ पर? गाय, ऊंट, आपका घोड़े का अंकन मुहरों पर हमारे को नहीं मिलता है। तो गाय और आपका ऊंट हो, गाय, ऊंट और घोड़ा। तो गाय, ऊंट और घोड़ा, इन तीनों पशुओं का मुहरों पर कोई भी आपका अंकन है, मुहरों पर अंकन नहीं मिलता है। तो गाय और बैल आपका कौन सा? ऊंट हो, इन तीनों का आपका जो अंकन है वो आपके मोहरों पर नहीं मिलता है। जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, यानी सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख मोहर थे, उन मोहरों पर आपके इन तीनों पशुओं का क्या नहीं मिलता है? अंकन। यहीं पर आपके गाय की कोई भी आकृति युक्त आपके यानी आपका कोई भी साक्ष्य मूर्ति नहीं मिलती है।
तो जो आपकी गाय थी, कौन सी गाय, तो इस गाय के बारे में कहा गया कि सिंधु सभ्यता से कोई भी इसकी आकृति युक्त कोई भी आपके आकृति युक्त मूर्ति नहीं मिलती है, आकृति युक्त मूर्ति नहीं मिलती है। तो कोई भी आपकी आकृति युक्त मूर्ति नहीं मिलती है, तो कहां से नहीं मिलती है, तो आपके सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से आपके कोई भी आकृति युक्त आपकी मूर्ति नहीं मिलती है। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका सिंधु सभ्यता था, तो इस सिंधु सभ्यता में आपके सिर्फ अस्थि पंजरों का केवल है, यानी जो आपका घोड़ा था, घोड़ा का केवल और केवल आपको क्या मिलता है, तो घोड़े का सिर्फ और सिर्फ आपका अस्थि पंजर। तो सिंधु सभ्यता से केवल घोड़ा का अस्थि पंजर का अंकन मिलता है। तो घोड़े का जो आपका अस्थि पंजर का जो अंकन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका मिलता है, तो आपके घोड़े का। और वो केवल हमारे को कहां से मिलता है, तो ये अस्थि पंजर भी दोस्तों हमारे को कहां से मिलता है, और वो मिलता है तो आपका कहां से, गुजरात से। कहां से, गुजरात। और गुजरात का भी कौन सा, तो आपका सुरकोटरा। कहां से, सुरकोट। तो सुरकोटरा से केवल और केवल घोड़े का जो अस्थि पंजर जो आपका अंकन मिलता है वो कहां से मिलता है, तो आपका कहां से, तो वो हमारे को मिलता है तो आपका सुरकोटरा। तो सुरकोटरा से हमारे को घोड़े का अंकन मिलता है, लेकिन मुहरों पर इसका कोई भी आपका अंकन नहीं मिलता है। इसी के साथ हम बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो आपका घोड़े से क्या नहीं थे, परिचित। तो सिंधु सभ्यता के लोग, यहीं पर लिख देता हूं कि जो सिंधु सभ्यता थी, कौन सी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो घोड़े से परिचित नहीं थे, वो आपका किस में नहीं थे, तो आपका सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के लोग आपके घोड़े से परिचित नहीं थे। इसी के साथ आपके घोड़े के सिर्फ आपका केवल अस्थिपंजर मिलता है। लेकिन गुजरात के जो निवासी थे दोस्तों, तो गुजरात के निवासी आपके क्या पालते थे, तो आपके हाथी। तो यहीं पर मैं लिख सकता हूं कि गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, हाथी पालते थे। तो गुजरात के निवासी जो आपके मिलते हैं वो हाथी पालते थे। ये आपका उल्लेख किस में मिलता है, तो आपको सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में हमारे को मिलता है कि जो गुजरात के आपके निवासी थे, ये गुजरात के निवासी आपके क्या पालते थे, तो आपका हाथी। तो गुजरात के निवासी जो आपके हाथी पालते थे। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, कौन सा, सिंधु सभ्यता। तो इस सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं कि इसमें जो आपका गाय था, ऊंट था, इसी से संबंधित आपके जो प्रमुख पशुओं की अपन ने क्या की है, बातें, कुछ चीजों की अपन ने यानी डिटेल से अपन ने इसका वर्णन किया था। वो हमारे को कहां पर है, जो प्रमुख स्थल दोस्तों अपन ने पढ़ा, तो उसमें भी अपन ने क्या किया, वर्णन। इसी के साथ हम जो अगला जो आपका होगा इसमें हमारा होगा, और वो आपका कौन सा होगा, शिल्प कला उद्योग। शिल्प व आपका कला उद्योग। तो शिल्प एवं कला उद्योग जो हमारे को मिलता है, तो शिल्प एवं आपका शिल्प कला एवं आपका जो धातु उद्योग है वो भी आपका सिंधु सभ्यता में क्या रखता है, आपका यानी आपका विशेष महत्व। अब सिंधु सभ्यता में जो आपका शिल्प एवं आपका धातु उद्योग है ये सिंधु सभ्यता में किस प्रकार रखता है। तो सबसे पहले बड़ी तो बात यह है कि जो सिंधु सभ्यता थी, कौन सी, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता हमारे को कौन सी मिलती है, तो आपका सिंधु सभ्यता। दूसरा हम बात करते हैं कि जो आपके सिंधु सभ्यता थी इसमें आपका क्या था कि तांबा एवं आपका टिन, इन दोनों से मिलाकर आपका क्या तैयार किया जाता था, तो आपका कांसा। और इसका जो अनुपात होता वो 9:1 है, यानी आपका 9:1 से जो आपका तैयार किया जाता था वो क्या किया जाता था, आपका कांसा। और कांसा जो हमारे को मिलता है वो कहां से मिलता है, तो आपका सिंधु सभ्यता, क्योंकि कांसे का उद्योग भी हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर मैं लिख सकता हूं कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे व तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से और लोहे से क्या नहीं थे, आपके परिचित। इसी के साथ हम बात करते हैं कि मृद भांडों का, यानी इसमें जो आपका आ जाता है कि जो आपके मृद भांड थे, तो इन मृद भांडों का निर्माण, मृद भांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर होता था। इस पर कुम्हार का
चाक पर। तो कुम्हार का चाक पर होता था किसका निर्माण, तो आपके मृद भांडों का। और इन मृद भांडों का यदि कलर पूछ ले दोस्तों, तो कलर की हम बात करेंगे तो इसका काला और लाल। तो काला और आपका जो नीला यानी आपका काला रंग है, इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका सिंधु सभ्यता था, इसमें आपका काला व लाल। तो काला व लाल रंग का जो आपके क्या होते थे, मर्दभांड। क्या होते थे, मर्द। तो काले एवं लाल रंग के जो मर्दभांड हमारे को देखने को मिलते हैं वो हमारे को कहाँ पर, तो आपके सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि मर्दभांडों का निर्माण आपका कुम्हार के चाक पर होता था। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, कौन सा, सिंधु, इसका सबसे प्रमुख उद्योग, सबसे प्रमुख उद्योग वह आपका क्या था, तो आपका वस्त्र उद्योग। क्योंकि पुरुष आपके सूती में ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। आपके पुरुष है ना, जो पुरुष और महिला है ना, जो आपका आभूषण का भी प्रयोग करती थी। लेकिन आपका इसमें सबसे जो प्रमुख उद्योग था वो दोस्तों आपका क्या था, सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि सिंधु सभ्यता से हमारे को जो कपास उगाने का जो श्रेय मिलता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग आपके कौन सा वस्त्र पहनते थे, तो आपके सूती वस्त्र। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपके सिंधु सभ्यता थे, कौन सी, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में आपका सीप एवं मोती उद्योग, सीप व आपका मोती उद्योग। तो सीप एवं आपका मोती उद्योग, ये जो दोनों उद्योग थे, ये दोनों उद्योग। तो दोस्तों ये दोनों उद्योग की हम बात करते हैं कि जो सीप और आपका मोती उद्योग, तो ये हमारे को कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपका मिलता है तो कहाँ पर, आपका लोथल और आपका बालाकोट। कहाँ पर, लोथल व आपका बालाकोट। अब आपका जो लोथल और आपका जो बालाकोट से सीप एवं आपका मोती उद्योग मिलता है। लेकिन जो आपका बालाकोट था, कौन सा, बालाकोट, तो यहाँ पर आपका शंख उद्योग भी देखने को, कहाँ पर, तो आपका किस जगह, तो आपका बालाकोट। बालाकोट के साथ साथ यानी शंख उद्योग आपका गुजरात का एक आपका स्थल था, और उस स्थल का नाम आपका कौन सा, नागेश्वर। तो नागेश्वर गुजरात में भी आपका शंख लिपि आपका यानी शंख जो आपका उद्योग मिलता है वो आपका और कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका नागेश्वर गुजरात। अब नागेश्वर के, अब गुजरात की हम बात करते हैं कि जो आपका शिल्प आपका शंख शिल्प जो केंद्र था, ये शंख शिल्प जो केंद्र हमारे को देखने को मिलता है तो आपका कहाँ पर है, बालाकोट। बालाकोट के साथ साथ जो आपका शंख शिल्प जो आपका केंद्र जो है वो आपका और कहाँ से देखने को मिलेगा, तो आपका नागेश्वर। नागेश्वर दोस्तों आपका पड़ता कहाँ पर है, गुजरात में। जो सिंधु सभ्यता का भारत में पश्चिमी केंद्र है। तो भारत का जो पश्चिमी केंद्र है वो कौन सा, तो आपका सिंधु सभ्यता का आपका नागेश्वर। तो नागेश्वर में आपका शंख शिल्प जो उद्योग का यानी आपका उल्लेख मिलता है। इसी के साथ में आपका सीप एवं मोती उद्योग जो आपका मिलता है वो आपका कहाँ से मिलता है, तो आपका लोथल और आपका बालाव। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, तो मन के बनाने का जो आपका कारखाना थे, कारखाना, तो मन का बनाने का जो आपका कारखाना था दोस्तों वो आपका सिंधु सभ्यता में हमारे को कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, तो आपका लोथल था। कौन सा, लोथल। लोथल के साथ दोस्तों हमारे एक जगह और थी और उस जगह का नाम था आपका कौन सा, बनावली। तो लोथल, बनावली और आपका बघासरा और चौंदड़ो से भी हमारे को इसमें क्या मिलता है, तो आपका मन का बनाने के साक्ष्य। तो इसमें आपका आ जाएगा एक स्थल आपका कौन सा, बघासरा, और एक स्थल दोस्तों वो आपका कौन सा, चौंदड़ो। कौन सा, चौंदड़ो। तो चौंदड़ो आज के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें आपका मन का बनाने का कारखाना भी हमारे को मिलता है। तो लोथल हो या आपका बनावली हो या आपका कौन सा बघासरा हो या आपका चौंदड़ो, जिससे भी हमारे को यानी सिंधु सभ्यता में आपके मन के बनाने के क्या थे, उद्योग। तो ये जो प्रमुख आपका यानी सिंधु सभ्यता की अपन ने बातें की कि इसका जो है ना जो पशुपालन है, शिल्पकला उद्योग की अपन ने एक एक बिंदु की बातें की है। तो दोस्तों एक बार इसका मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूँ कि जो इस क्लास में अपन ने देखा कि सिंधु सभ्यता की कृषि हमारी किस प्रकार की थी, तो आपका व्यापार प्रधान थी। मुख्य आधार आपका क्या था, कृषि था। लकड़ी का हल जो हमारे को देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिला, तो आपका सिंधु। हड़प्पा सभ्यता हम देखते हैं कि आपका सिंध, आपका बलूचिस्तान और आपका कौन सा, पंजाब, तीनों क्षेत्रों से अपन ने देखा कि प्राक हड़प्पा संस्कृति जो आपका सभ्यता थी, इसमें जो कृषि का विकसित रूप हमारे को देखने को मिलता है। इसी के साथ अपन ने बात की है कि जो आपका बलूचिस्तान था, तो बलूचिस्तान से क्योंकि फसल हमारी होगी यानी कृषि हमारी होगी तो हमारे को सिंचाई की आवश्यकता होगी, और सिंचाई की आवश्यकता हमारे को किसी न किसी माध्यम से की जाती है, जिसमें हमारा एक प्रमुख स्थल था कौन सा, यानी आपका बलूचिस्तान, और जिसमें आपका गवर्नमेंट यानी आपके बांध का साक्ष्य मिलता है।
आपका अफगानिस्तान छोड़कुई से आपके नहरों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि प्रमुख फसल, तो दोस्तों ये 9 प्रकार की फसलें जो हमारी को है, जो ये हमारे एक इंपोर्टेंट क्या है बिंदु, तो इसे 9 प्रकार की जो हमारे जो फसलें हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसमें आपका चावल, आपका गेहूं, आपका जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और आपका कपास, ये एक आपका इंपोर्टेंट बिंदु है कि सिंधु सभ्यता या आपकी हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसल, जिसमें आपका गेहूं की कितने किस्म मिलते हैं, तो आपके 3, जौ की कितनी किस्म मिलते हैं, तो आपके 2। तो ये जो हमारे को मिलते हैं साक्ष्य। इसी के साथ अन्य जो आपकी फसल मिलती है एक, और वो फसल कौन सी, तो आपका ब्राह्मणी का जुंजी। लेकिन सिंधु सभ्यता यानी कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य खाद्यान्न था वो आपका कौन सा था, तो आपका गेहूं और जौ। इसी के साथ अपन ने बातें की है कि जो आपका सिंधु सभ्यता तो उसका रागी और एक यानी आपका अपरिचित थे, क्योंकि इस सभ्यता स्थल से दूसरा आपका रंगपुर था, आपका है ना जो कौन सा, लोथल था, तीसरा आपका कौन सा, तो आपका हड़प्पा था, इसी के साथ में आपका कौन सा, तो आपका कालीबंगा। तो इन चारों क्षेत्रों से हमारे क्या मिलता है, तो आपका चावल। लेकिन इसे हम देखते हैं कि लोथल से आपका बाजरा, हड़प्पा से आपका बाजरा, इसी के साथ में हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा, सुरकोटरा, और एक हम बात करते हैं तो आपका कौन सा, सोरतकुई। सोरतकुई से आपका नहरों के साक्ष्य भी मिलते हैं और आपके बाजरे के भी क्या मिल रहा है, साक्ष्य। इसके साथ अपन ने बातें की है कि जो आपका मेहरगढ़ था, तो मेहरगढ़ में आपका जो गेहूं और कपास के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन कपास का उगाने का श्रेय सबसे पहले हमारे किसको मिलता है, तो आपके सिंधु सभ्यता के निवासियों को, जिन्होंने यूनानियों ने इस कपास को किस नाम से जाना था, आपका सिंडोन के नाम से। अब सिंडोन के नाम से जाना किसको, इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका कौन सा, बनावली, कौन सा, बनावली। तो बनावली से जौ के साक्ष्य, सरसों के साक्ष्य और आपका तिल के साक्ष्य, और ये मिलते हैं कहाँ से, तो आपका बनावली। बनावली से हम बात की कि जो सिंधु सभ्यता थी तो नागदा से आपके प्राक हड़प्पा कालीन किसान के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। तो प्राक हड़प्पा कालीन किसान के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, तो हमारे आपका कहाँ से, नागदा गुजरात से। पशुपालन जो आपका हड़प्पा सभ्यता था तो उसमें आपका कौन सा था, तो आपका गाय था, कौन सा, गाय। तो गाय हमारे को मिलता है वो हमारे को कहाँ से, तो आपका हड़प्पा। दूसरा आपका कौन सा, बैल। तीसरा हमारा कौन सा, तो आपका, चौथा आपका कौन सा, तो आपकी बकरी, और पांचवा हमारा कौन सा था, तो आपका सुअर। तो ये जो आपके प्रमुख प्रमुख पशु मिलते हैं, और लेकिन नैजदी में आपके पशुपालों का क्या था, आपका केंद्र। लेकिन कुबड़ वाला बैल के साक्ष्य भी हमारे को कहाँ से मिलते हैं, तो आपके हड़प्पा सभ्यता या आपका सिंधु सभ्यता। इसके साथ अपन ने बात की कि जो आपका गाय था, ऊंट था, लेकिन इन गाय, ऊंट और आपका किसका, घोड़े का कोई भी मुहरों पर अंकन नहीं मिलता है। लेकिन जो आपका आकृतिक यानी गाय की भी आपके आकृति युक्त मूर्ति नहीं मिलती है। तो गाय की भी कोई भी आपकी आकृति युक्त आपकी मूर्ति नहीं मिलती है। दूसरा, केवल घोड़ों का अस्थि पंजर का जो अंकन मिलता है, और वो मिलता है तो कहाँ से, तो आपका सुरकोटरा से। लेकिन घोड़े से लोग आपके अपरिचित थे, क्या थे, अपरिचित। लेकिन गुजरात के लोग आपके क्या पालते थे, तो आपके हाथी, क्या, हाथी। इसी के बाद में आपका शिल्प एवं धातु उद्योग था। इसमें आपका कांसा, तांबा और टिन की हम बात करते हैं तो तांबा और टिन में आपका क्या तैयार किया जाता था, तो आपका कांसा, जिसका अनुपात पूछ रहे तो आपका कितना था, 9:1। प्रमुख हम देखते हैं कि आपका वस्त्र उद्योग था। इसी के साथ में लोहे एवं तलवार से परिचित नहीं थे। लेकिन मर्दबांडों का निर्माण आपके किस पर होता था, आपके चाक के कुमार का चाक, जिसमें मर्दबांडों का रंग आपका लाल और आपका कौन सा होता था, काला, कौन सा, काला। तो काला और लाल जो आपका होता था ये आपके क्या होते थे, तो आपके। लेकिन जैसे आपके लाल मर्द भांड जो बनाए जाते थे दोस्तों, जिसमें आपका 2 कलर यूज किया जाता था, एक तो आपका कौन सा, सफेद, और एक आपका कौन सा, काला। तो सफेद और काला जो रंग था इनसे आपका क्या की जाती थी, तो आपको उसको रंगाई की जाती थी, यानी उस पर जो चित्रांकन भी किया जाता था। तो ये चीजें जो हमारी थी वो कहाँ से मिलते, तो हमारे को सिंधु से। दूसरा ये था कि सीप एवं मोती उद्योग हमारे को कहाँ से देखने को मिलता है, तो आपका लोथल और आपका बालाकोट। लेकिन बालाकोट से हमारे को मिलता है कि शंख शिल्प जो आपका उद्योग मिलता है, शंख शिल्प जो आपका उद्योग मिलता है वो आपका कहाँ से मिलता है, तो आपका बालाकोट। बालाकोट के साथ साथ आपका नागेश्वर था, तो नागेश्वर कहाँ का था, आपका गुजरात का, कहाँ का, गुजरात। जिसमें सिंधु सभ्यता का भारत में आपका क्या मिलता है, तो पश्चिमी केंद्र। लोथल से आपके मन के बनाने के क्या मिलते हैं, तो आपके कारखाने, जो आपके प्रमुख यानी हमने क्या किए, यानी आर्थिक जीवन की। अब इसमें एक बिंदु और आ रहा है, तो हमारा कौन सा, व्यापार। तो ये था कि जो व्यापार से हमारे को कहाँ से सिंधु सभ्यता में व्यापार देखने को मिलता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।